हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम बीएससी नर्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से बच्चे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में पीसीबी से हो। पीसीबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे कुछ बच्चे जो मैथ मेन में रखे हैं भैया और ऑप्शनल में आपका मान लीजिए एडिशनल में बायोलॉजी है, वो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है। बीएससी नर्सिंग के यदि कोर्स की बात की जाए तो 4 साल का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप एक नर्स बन सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट में नर्स बनते हैं तो लगभग 20 से 25 हजार स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। और यदि आप प्राइवेट आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो 10 से 12 हजार स्टार्टिंग पेमेंट मिलती है। क्योंकि पेमेंट का भी कैरियर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए ना। पता चला आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया किसी के बहकावे में कि 50,000 रुपए स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगा, लाख रुपए आप कमाओगे, तो ये संभव नहीं है। ये चीज हो गया। अब बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन लें बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी पीएनएसटी की। एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको एमपी पीएनएसटी का एग्जाम देना होता है। सर ये कब फॉर्म खुलता है? जैसे जो भी बच्चे 2022 में 12th क्लास पास आउट हुए होंगे तो उनके लिए अभी एक फॉर्म खुला था, ओपन हुआ था फरवरी में, जो कि आपका मार्च तक डेट था फॉर्म फिल करने के लिए। जून में एग्जाम है। अब आप कहोगे सर हमने तो नहीं फॉर्म फिल कर पाया। तो यदि आप 12th क्लास में इस साल थे तो आगामी समय में एक बार फिर से फॉर्म फिल होगा, वो भी आपके मई जून के अंतर्गत, जो कि सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा। इसके बाद आप वहां पर एडमिशन ले पाएंगे। लगभग 1000 से 1500 सीट होती है बच्चों, ज्यादा सीट नहीं होती है। एमपी की बात करता हूं, एमपी पीएनएसटी की। एमपी में यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और यदि आप बॉयज हैं तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। केवल लड़कियां ही, यानी हमारे बहनें जो भी होंगी, वही बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। प्राइवेट कॉलेज से यदि आपको करना है तो आप यदि लड़के हो तो बिल्कुल आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग लड़के भी लड़कियां भी दोनों लोग कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट पीएनएसटी एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर केवल लड़कियों के लिए चांस होता है। यदि मैं पीएनएसटी एग्जाम के सूक्ष्म जानकारी के बारे में बात करूं कि पीएनएसटी एग्जाम कैसे होता है, तो बच्चों पीएनएसटी एग्जाम की मैं बात करूं तो 150 अंक का पेपर होता है, जिसमें 30 अंक आपका फिजिक्स, 30 अंक आपका केमिस्ट्री और 60 अंक आपका बायोलॉजी। कभी कभी यहां पर जीके जीएस भी पूछा जाता है, लेकिन मेनली अभी 30 अंक का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। मतलब 30 अंक फिजिक्स, 30 अंक केमिस्ट्री, 30 अंक इंग्लिश और 60 अंक बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मेन रूप से आपका यहाँ पर रोल अदा करने वाला है, मतलब निभाने वाला है। तो आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यदि स्ट्रांग है तो आप बेहतर रूप से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि भैया लगभग मैं कहूं तो 20-25 हजार स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करते होंगे एमपी में। अब बोले सर 10 से मतलब 1000 से 1500 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट रहती है, तो और बच्चे कैसे करते हैं? तो मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट से करते हैं। प्राइवेट में आप डायरेक्ट 12th बेस से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो भी टॉप 10 कॉलेज आपको नहीं मिलने वाले। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट से ही बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तभी उतना ही मान्य है। आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करेंगे उतना ही मान्य है। बच्चों आप लोगों को यहां पे ये ध्यान में रखना है कि यदि आप एमपी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर ये टॉप कॉलेज किसके थ्रू एडमिशन लेते हैं? तो वो नीट के थ्रू लेते हैं। नीट के एग्जाम के स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होता है। भाई यदि आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, ये आपको बीएचएमएस ये आपको करना है तो नीट की तैयारी तो करते ही होंगे। यदि आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये समझिए कि बीएससी नर्सिंग के लिए भी आप एलिजिबल हैं। सेंट्रल जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं वो कई जगह बीएससी नर्सिंग बच्चों उसी नीट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी स्वयं का परीक्षा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एम्स की बात करूं, एम्स आप सबको पता है कि भोपाल में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, वहां पर बच्चों बहुत बड़ा आपका मेडिकल हॉस्पिटल भी है। तो एम्स अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। अभी तो मान लीजिए
इसके पिछले 16 मार्च तक इसका डेट था, तो जो बच्चे भरे होंगे तो अच्छी बात है। जिसको जिस फील्ड में काम करना है, जाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी साल जाओ। अभी आप बेहतर रूप से तैयारी करो, साथ में कुछ कोर्स कर लो। अगले साल भी यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका ना तो फीस लगना है, ना तो रहने खाने का, मतलब बहुत ही नॉमिनी कॉस्ट में आपका पूरा का पूरा बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि आप प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करना चाहेंगे तो मिनिमम 75,000 और अधिकतम 1 लाख से 1,10,000 तक फीस लग जाता है। बात की बात है, मान लीजिए आप ओबीसी एसटी एससी कम आय वाले हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोटा पैसा लगता है बीएससी नर्सिंग में भी। मतलब 4 साल का कोर्स है तो मिनिमम आप 4 लाख रुपए तो समझ ही लो, क्योंकि आप यदि वहां पे 12 महीने रहोगे तो 5,000 के नाम से लगा लो तो 50 से 60,000 आपका केवल और केवल खर्च लग जाता है। वो भी कॉलेज आने जाने का अलग हो जाता है। इस तरीके से यदि मैं मिनिमम प्राइस की बात करूं तो मिनिमम यदि पैसे तो 4 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए 4 साल में आपका इन्वेस्ट होने वाला है। भैया बीएससी नर्सिंग आप कहोगे सर हमको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तैयारी कैसे करें? तो भाई साहब आज का जमाना है सोशल मीडिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पूरा बेस तैयार कर लो, 11th 12th का इंग्लिश का भी बेस तैयार कर लो। इतना ही नहीं तो फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे सहपाठी, हमारे साथी, हमारे आदर्श, हमारे बड़े भाई लोग पढ़ाते हैं। अब भाई हमें भले ना पहचानते हो लेकिन हम तो पहचानते हैं। तो ऐसे कई सारे भाई साहब हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। आपको कुछ भी नहीं है तो बस 2-3 बुक ले लो, 2-3 राइटर का बुक ले लो। आप जाकर के किसी, जैसे मान लीजिए आपके गांव में नहीं मिल रहा है, आपके आसपास बड़ा शहर है, जैसे मान लीजिए आप जबलपुर के आसपास के हैं, या कि रीवा के आसपास के हैं, भोपाल के आसपास के, इंदौर के आसपास के हैं, तो जाकर के वहां बढ़िया 2-3 राइटर का बुक ले लो। प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया रहता है उसमें, पीएनएसटी एग्जाम का, कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आगामी समय में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो सब चीजों को देख करके, सिलेबस देख करके आप अपनी तैयारी करो बच्चों। तो ये हो गया बीएससी नर्सिंग का संपूर्ण डिटेल। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल्स होता है। भाई प्राइवेट कॉलेज वाले, मैंने कहा नीट के थ्रू आपका है ना एडमिशन लेंगे तो आप लोग, अभी भी नीट का तो फॉर्म फिल हो रहा है, मतलब अगले 6 अप्रैल तक लगभग फॉर्म फिल होने वाला है। तो नीट का आप अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो नीट का फॉर्म अप्लाई करके एंट्रेंस एग्जाम दे लें, ताकि आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज, अच्छा वाला प्राइवेट कॉलेज, मतलब टॉप कॉलेज आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अभी देखो इस साल मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 25 ऐसे कॉलेज होंगे जहां का मान्यता रद्द कर दिया गया। तो हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जो फार्मेसी कर रहे थे, उनका 1 से 1.5 साल का समय बर्बाद हो गया, क्योंकि कोरोना काल में 5-6 महीने पेंडेमिक कंडीशन, 5-6 महीने उनका एडमिशन नहीं हुआ, बाद में लेट में एडमिशन हो गया, 1 साल पढ़ाई भी की, पेपर के पहले उसका मान्यता रद्द कर दिया गया। तो बच्चों इतना भी ध्यान रखना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। क्योंकि 12th में जब रहते हैं तो स्कूल में अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज वाले अपना नंबर और आपका नंबर बिल्कुल इंटरकनेक्ट कर लेते हैं और बार बार कॉल करते हैं आपको कि बेटा आप यहाँ आ जाओ, आपको इतना कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, आप इतना कर लो। केवल लोग थोड़े 2 पैसे के लिए करते हैं और बाद में ऐसा कहीं हो जाए कि वो कॉलेज का कोई मान्यता ही नहीं है, बाद में कॉलेज का मान्यता खत्म हो जाए तो हमको परेशानी हो। तो आप लोग उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर पता कर लें। टॉप कॉलेज आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आज जो बीएससी नर्सिंग का संपूर्ण जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको शेयर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। जो भी आपको डाउट हो, जिस फील्ड के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बच्चों क्या होता है कि मैं एक दिन में 1-2 वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए और प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, और आपके डिमांड पर जो भी कमेंट करते हैं सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।